अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अरशद नदीम अवान आपके सामने गाहे-बगाहे अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी की टीचिंग के सिलसिले में जो है हाज़िर होता रहता हूँ। लेकिन एक बेहतरीन और पॉज़िटिव माइंडसेट के लिए ज़रूरी है कि हेल्दी एक्टिविटी जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। तो हेल्दी एक्टिविटी में ये है कि आउटिंग सबसे बेहतरीन तरीका है। तो मेरा ये ख़्याल था कि मैं अपने तमाम साथियों को अपने साथ यहाँ ग्रेव्सएंड से थेम्स रिवर के ज़रिए, जो कि ब्रिटिश चैनल के साथ मिलता है, बोट में बिठाकर आप लोगों को बोट के ज़रिए मैं लंदन तक लेके जाऊँ। तो हम वहाँ पे आज जो है वो सैर करेंगे। बेसिक ये है कि सबसे पहले हम जो है यहाँ से यूबर बोट्स चलती हैं। बोट्स के टिकट मैंने बुक कराए हुए हैं, बोट पे जाते हैं। बोट की जो है राइड लेते हैं, बैठते हैं, थोड़ा-सा समंदर का दरिया का व्यू आपको मिलेगा, थेम्स रिवर है। और इसके ज़रिए हम होते हुए जो है लंदन ब्रिज के नीचे से गुज़रेंगे और हम लंदन टावर के से गुज़रेंगे। उसके बाद फिर हम मेन लंदन में उतर कर वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत जो है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी है, उसमें मुख्तलिफ़ दुनिया का आर्ट मौजूद है, तो वो थोड़ी बहुत हम आर्ट देखेंगे क्योंकि थोड़ा-सा आर्टिस्टिक माइंड आज होना चाहिए। और शाम को जो है वापस आ जाएँगे। तो चलें आइए आज आज ये टूर करते हैं। हम जो है थेम्स रिवर के ज़रिए मेन लंदन जाते हैं, वहाँ पे आर्ट गैलरी देखते हैं और फिर शाम को हम वापस आते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो दोस्तों ये हम यूबर बोट जो कि ग्रेव्सएंड से लंदन की तरफ जाएगी थेम्स रिवर के ज़रिए। नॉर्मली यहाँ से ट्रेन्स चलती हैं, लेकिन ये यूबर बोट जो है अभी रिवर के ज़रिए जो है हमें ग्रेव्सएंड से लेकर लंदन लेके जाएगी। ये देखें, मैं और मेरी फ्रेंड जो है जॉन, इस वक्त हम जो है बोट के अंदर बैठ गए। ये आउटर सीट है ताकि हम अच्छे तरीके से बाहर जो दरिया का है वो नज़ारा कर सकें। तो हमने इसलिए आउटसाइड बैठे। काफ़ी ज़्यादा सर्दी है लेकिन एंजॉयमेंट होगी। तो आप देखें, अभी हम बोट चल रही है, अभी चलने वाली है। तो ये हमारे पास अभी बोट जो है स्टार्ट हो गई। ग्रेव्सएंड से हम निकले और ये आप इस थेम्स रिवर का पूरा व्यू देख रहे हैं। ये आपको साइडों से जो है दिखाई दे रहा है। साइड पे जो है ये टिलबरी है का इलाका है और ये इस साइड पे जो है आपको खुला टिलबरी का इलाका नज़र आ रहा है। मौसम बहुत अच्छा था। थी बहुत सर्दी लेकिन सूरज निकल आया था, वरना यहाँ पे रोज़ाना बारिश होती रहती है। अब आप देखिए, हम जो है आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। ये उस इलाके की तरफ से मूव कर रहे हैं। नॉर्मली 40 मिनट से 60 मिनट लगते हैं लंदन पहुँचने में। और हम जो है अभी आप देखें, इस व्यू में आपको जो नज़र आ रहा है इसे कहते हैं लंदन ब्रिज। तो ये लंदन ब्रिज जो है ये लंदन की 5 अट्रैक्शंस में से एक अट्रैक्शंस है। ये बहुत बड़ा ब्रिज है। इसके ऊपर चढ़कर आप देखते हैं तो ये नीचे एक शीशा लगा हुआ होता है। आप ऊपर उस हाइट से नीचे आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है। तो ये बोट दरअसल जो है ये अभी लंदन ब्रिज से जो है निकलती है। इस लंदन ब्रिज का असल नाम जो ये टावर ब्रिज है, ये जो है लंदन ब्रिज है। टावर ब्रिज के लिए जो है आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है और यहाँ पर जो है आप ऊपर से जो नीचे इसकी जगह नज़र आ रही है वो लंदन ब्रिज है, जो कि ट्रांसपोर्ट के वक्त जो है दोनों ब्रिज खुल जाते हैं और इसके दरमियान से हमारी कश्ती जो है वो गुजर जाएगी। तो अभी आप जो है ना वो लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज की तरफ मूव कर रहे हैं और जब हम इसमें से निकलेंगे उस वक्त ये दोनों ब्रिज जो है ऊंचे हो जाएंगे, नीचे वाले जिसे लंदन ब्रिज कहते हैं, और हम दरमियान में से गुज़र कर इस लंदन ब्रिज को जो है क्रॉस कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है। ये हमने लंदन ब्रिज जो है क्रॉस कर लिया और अभी आपको इनर व्यू नज़र आ रहा है और हम जो है आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ जाएंगे और हमने मेनली जो लंदन ब्रिज जो है वो यहाँ से आगे क्रॉस कर लिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आपको बड़ा मज़ा आता है। ये अब हम बोट जो है ब्रिज को क्रॉस कर दिया हमने और हम जो है ये सराउंडिंग्स जो मुख्तलिफ़ एरिया हैं, जगह हैं, ये बड़ी फेमस इलाके हैं। इसमें हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी आपको इसी साइड पर जो है नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ से मैं उसे कैच नहीं कर सका, इसलिए सिर्फ आपको मैं सराउंडिंग व्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम मेन लंदन में जो है अब इंटर हो रहे हैं और यहाँ पे आगे इसका जो है स्टॉप होगा। ये आप देखें, ये हमारे साथ जो है बड़ी बोट्स चल रही हैं और इसके साथ साथ ये देखें ये दूसरी यूबर बोट जो है ये जो है लंदन से ग्रेव्सएंड की तरफ रवाना हो गई है। ये दूसरा ब्रिज, अंडर ब्रिज, हम इसको पास करके जो है जा रहे हैं। ये लंदन ब्रिज नहीं है, ये दूसरा ब्रिज है। इसके बाद जो है वो लंदन ब्रिज आता है।
तो आल्दो आप देखिए सामने आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस से मैं इसको शूट कर रहा हूँ, तो आपको ये नज़र आएगा। अब हम वहाँ पे उतर गए हैं और इस स्टॉप पे अभी आपको जो है ये ब्रिटिश म्यूज़ियम है, इसे टैट ब्रिटेन का नाम दिया गया है। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, ये देखें आप, ये टैट ब्रिटेन है, द नेशनल कलेक्ट ऑफ द डिफरेंट आर्ट जो है। ये आप देखिए ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये सिर्फ इसका फ्रंटल व्यू है, बाकी साइडों पर जो है ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और ये हम अब इंटर हो रहे हैं टैट ब्रिटेन में, जो कि दुनिया में मशहूर है अपनी आर्ट के लिए और आर्ट की कलेक्शन के लिए, और हर तरह का आर्ट जो है इसके अंदर आपको देखने में मिलेगा, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो स्कल्पचर है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो डिफरेंट टाइप की पेंटिंग है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं, हर तरह की पेंटिंग आपको इसमें देखने में मिलेगी। और अब हम जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंटर होंगे। ये जॉन हमारे साथ आगे आगे जा रही है, चूँकि जॉन असल में इसने मास्टर्स डिग्री आर्ट में की हुई है, लिहाजा ये इसकी फेमस जगह है और ये ऑफ एंड ऑन इधर विज़िट करती रहती है, तो आज हमारे साथ है। ये अब हम अंदर गए और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर पे ही मिल जाएगा कि कौन कौन से मशहूर आर्टिस्ट थे और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, उन्होंने जो है किस तरह का आर्ट प्रेजेंट किया। और ये फिर जो है उसका मैप दिया गया कि आप पूरी बिल्डिंग में कहाँ कहाँ पे फिर सकते हैं और आपको ये जगह दिखाई गई है। हम आगे सबसे सेंट्रल एरिया है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैं आपको इसका टॉप दिखाता हूँ, जितने भी बहुत बड़ी उसके हवाले से बिल्डिंग है, थोड़ी सी हल्की सी बात खूबसूरत आर्किटेक्चर आपको इसके अंदर जो है अब वो देखिए नजर आ रहा सबसे होगा। पहले इसके हम बाद यहाँ से जो है जिस गैलरी में मुख्तलिफ इंटर जो है होंगे, गैलरीज को भी जो है वो आगे विजिट करते दरअसल हैं। जॉन कॉन्स्टेबल की गैलरी है। जॉन कॉन्स्टेबल और JMW टर्नर, ये दोनों जो है ग्रेट ब्रिटेन के लैंडस्केप को जो है कैच करने वाले थे। इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ लैंडस्केप के ऊपर जो है इनकी पेंटिंग थी। ये जॉन कॉन्स्टेबल और JM टर्नर एक रिकॉग्नाइज्ड फिगर है और इन्होंने जो है आर्किटेक्चर के हवाले से और ख़ुसूसन लैंडस्केप के हवाले से जो है वो काम किए। ये अभी आप इस गैलरी में देखेंगे कि आपको बड़ी खूबसूरत और नायाब किस्म की इमेजेस नज़र आएंगी। ये लैंडस्केप आप देखें, ये सारा वर्क, ये गैलरी जो है ये जो है जॉन कॉन्स्टेबल की तमाम पेंटिंग से जो है भरी हुई है। इसका ज़्यादातर फोकस जो था वो लैंडस्केपिंग पे था और बड़ी खूबसूरती से आप देखें तो इसने लाइट को प्रोजेक्ट किया, इसने कलर कम्बिनेशन दी, इसने स्काई और अर्थ और जो है उसकी दरमियान जो डिमार्केशन है वो की। अब आप ये देखें, ये बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क जो कि JM टर्नर का है। आप ये देखें, इसको जो है वो लाइट का जो है आर्टिस्ट कहा जाता है कि इसने लाइट की प्रोजेक्शन बड़ी खूबसूरत तरीके से की। इसकी पेंटिंग्स में जो है लाइट बड़ी प्यारी तरीके से नज़र आती है और आपको जो है लैंडस्केप में सुबह का मंज़र और शाम का मंज़र और इससे रिलेटेड जो आप देखते हैं एरिया हैं या ग्रे हैं या बादल हैं, ये आपको इसमें बड़ी खूबसूरती से नज़र आएंगे। तो ये बड़ी लाइब्रेरी है, ये आप देखें, इसमें आपको लाइट फोकस बताया गया। इसको जो है वो आर्टिस्ट ऑफ द लाइट कहा जाता है और ये जो है दरअसल JMW टर्नर इसका नाम है। आप देखें इसमें इसने फोकस किया, वही लैंडस्केपिंग पे किया, कलर्स पे किया, रोशनी पे की, आसमान और बादलों पर जो है इसने बड़ी खूबसूरत पेंटिंग की। और ये वर्ल्ड रिकग्नाइज है, ब्रिटिश में जो है ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट, ये दोनों आर्टिस्ट जो है बहुत बड़े नाम हैं। और ये सबसे बड़ी बात JMW टर्नर की वो ये कि वो 24 साल की उम्र में जो है वो इस रेपुटेशन के ऊपर पहुंचा। तो बहरहाल 24 साल की एज जो है काफ़ी कम होती है और इस एज में वो इस मकाम तक जो है पहुंच जाए तो बड़ी बात होती है। अब आप बाकी जो ये हमारे पास है, ये डेविड हॉकनी की है जो कि लंदन से मूव होकर लॉस एंजलिस चला गया और इसने कंट्रीब्यूशन की ज़्यादातर स्विमिंग पूल वगैरह पे की। और आप आगे देखेंगे कि इसमें जो है अब कॉस्मोलॉजी जो है ना, जितने भी कॉस्मोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो था वो हमारे पास जो है ऑब्री विलियम्स का नाम से आए और उसने जो है जितने भी स्कल्पचर पे काम किया। ये अब स्कल्पचर के हवाले से इस गैलरी में हम इंटर हुए हैं। बड़े खूबसूरत स्कल्पचर जो हैं, क्योंकि किसी भी तहज़ीब के लिए जो स्कल्पचर जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इनडायरेक्ट मैसेज जो है बता देते हैं। हम अब ब्रिटेन से निकल कर दोबारा बोट के
स्टॉप पे आ गए हैं। ये फ्लोटिंग सरफेस है, हम इसमें बैठे हैं, बड़ा काफ़ी झूल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम वेट करेंगे ताकि हमें जो है दोबारा यहाँ से जो है हम जा सकें। मेरे साथ जॉन बैठी हुई हैं और हम वेट कर रहे हैं कि नई बोट जो है आए और फिर हमको यहाँ से लेकर दोबारा हम जो है आगे दूसरी गैलरी है जिसे कहते हैं टेट मॉडर्न, तो वो भी एक बहुत बड़ी वर्ल्ड फेमस एरिया है, हम वहाँ देखते हैं। अब ये देखें अब हम यहाँ पे टेट मॉडर्न में आ गए हैं। जैसे ही हम बोट से उतरे तो हमें शेक्सपियर हॉल नज़र आया। इस शेक्सपियर हॉल के साथ साथ जो है यहाँ पर ये देखें आपके द ग्रेट आर्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ये टेट मॉडर्न है। इसमें जो है दुनिया से मुताल्लिक़ जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, टेट मॉडर्न इसके अंदर जो है वो आर्ट पड़ा हुआ है। इससे पहले आपने शेक्सपियर गैलरी देखी, शेक्सपियर में शेक्सपियर के तमाम प्ले वहाँ पे जो है प्ले होते हैं, जो कि बड़ा मशहूर फिगर है, आप जानते हैं। ये हम अब टेट मॉडर्न में हैं और टेट मॉडर्न में ये आप देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, शायद कैमरे की आंख इसको इतनी अच्छे तरीके से कवर नहीं कर सकी, लेकिन ये चूँकि 3 बिल्डिंग्स पे मुश्तमिल है और ये इतनी बड़ी इसके अंदर ये आपको साइड पे ये जो सिल्वर कलर की नज़र आ रही है, ये तमाम ये जो बॉटल्स हैं, कैन बॉटल्स को क्रश करके ये आर्ट बनाया गया है और ये नीचे तक फैला हुआ है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये टेट मॉडर्न में हमारे पास टाइम कम था तो हम वहाँ से निकल के थोड़ी सी मार्केट में आए, क्योंकि क्रिसमस के दिन नज़दीक हैं तो काफ़ी बड़ी मार्केट थी, तो हमने कहा चलें थोड़ी सी मार्केट को देख लें। लाइटें आपको नज़र आ रही हैं, क्रिसमस की सबसे बड़ी चीज़ लाइट है। अब हम टेट मॉडर्न के ऊपर सबसे आखिरी मंजिल पे खड़े होकर यहाँ से लंदन को देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको लंदन आई नज़र आएगा, यहाँ पे जितनी भी लंदन अट्रैक्शंस हैं वो आपको नज़र आएगा। नीचे सारी लंदन की एरिया नज़र आ रहा है, बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है। ये वो थेम्स रिवर है जिससे हम गुज़र कर आए हैं बोट में। हम यहाँ से इससे होकर अब ऊपर की तरफ आ गए हैं। हमने यहाँ से जो है बोट छोड़ी और फिर हम आए। ये देखें आपको नज़र आ रही हैं सारी बोट्स जा रही है। ये थेम्स रिवर इसको कहते हैं, जो कि ब्रिटिश चैनल का जो है एक हिस्सा है, उससे जाकर मिल जाता है। ये आपको उसके अंदर बोट जो है फ्लोटिंग नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास जो था एरिया जिसको हम कहते हैं थेम्स रिवर, और हम ऊपर से टेट मॉडर्न से ये तमाम जगह जो हैं वो खूबसूरती के साथ देख रहे हैं। और पार्लियामेंट हाउस आपको सामने नज़र आ रहा है। अब हम जो है आहिस्ता आहिस्ता जाने की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। शाम हो गई है और ये आप देखें हल्ला गुल्ला नज़र आ रही है आपको, ब्रिटिश ये क्रिसमस ट्री नज़र आ रही है, क्रिसमस मार्केट नज़र आ रही है। और हम ये बोट में बैठ गए हैं और हम ये वापसी की तरफ रवाना हो गए हैं। ये देखें आपको लाइटें नज़र आ रही हैं और हम लंदन से दोबारा ग्रेवज़ेंड अपने घर की तरफ आने लगे। ये सामने आपको अगेन जो है वो नज़र आ रहा है, ये इनर व्यू है बोट का। और बाहर आप देखें तो ये आपको वो लंदन जो टावर ब्रिज था वो आपको नज़र आ रहा है, इल्यूमिनेट हो रहा है, सारी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी रोशनियों के साथ साथ मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, तो इंजॉय करते रहिएगा। सिर्फ सबक ही नहीं, थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी करते रहें। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।